हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अगला पार्ट। रात बीत चुकी थी मगर रिया की आंखों में अब भी नींद नहीं थी। खिड़की से आती चांदनी उसकी पलकों पर ठहरी थी और उसके दिल में एक नाम, संजीवनी। वो धीमे कदमों से कमरे के उस कोने में गई जहां संजीवनी की किताबें रखी थी। हर पन्ने से जैसे उसकी खुशबू आ रही थी और वो खुशबू रिया की सांसों में उतरती चली गई। तभी दरवाजा धीरे से खुला। संजीवनी अंदर आई, थकी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुकून था जो रिया के दिल को हर बार नर्म कर देता था। रिया ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी गहरी नजर, जैसे सालों की तड़प पल भर में बह निकली हो। तुम आ गई, तुम आ गई रिया। रिया की आवाज कांप रही थी। संजीवनी बिना कुछ कहे पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं कभी जाती हूँ कहाँ रिया, मैं तो बस तुम्हारी धड़कनों में रहती हूँ। वो लम्हा ठहर गया। कमरे की खामोशी में उनकी सांसें बोल रही थी, कभी धीमे से तो कभी तेज, कभी बेबस होकर तो कभी टूट कर। संजीवनी ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। रिया उसके सीने से लगकर रो पड़ी। वो आंसू जो मजबूरी नहीं थे बल्कि मोहब्बत की गहराई का सबूत थे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, जब हम प्यार को ज्यादा महसूस करते हैं तो हमारे इमोशंस बाहर निकल के आते हैं और वो एक अलग ही सुकून हमें देते हैं। बहुत ही, मतलब एक अलग ही, उसमें हमें अच्छा लगता है। जैसे वो आंसू निकलते हैं ना, कहते हैं ना खुशी के आंसू, ऐसे ही वो महसूस होता है। कभी कभी डर लगता है, रिया ने कहा, कि ये सब अपना है और एक दिन तुम चली जाओगी। संजीवनी ने उसके बालों में उंगलियां फिराई। अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि हम इसमें हमेशा के लिए खो जाएं। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आई रिया, मैं तुम्हारे साथ जीने आई हूँ। हर दिन, हर सांस, हर ख्वाब में। उनका साथ जैसे समय को रोक देता। उनकी आंखों की नमी, उनके होठों की थरथराहट, उनके दिल की धड़कनों में वही अनकहा इजहार था। एक ऐसा इश्क जिसे कोई शब्द बांध नहीं सकते। रिया ने उन उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और धीरे से कहा, संजीवनी, तुम मेरा घर हो, मेरा सुकून, मेरा जुनून। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ एक अधूरी कहानी हूँ। संजीवनी ने मुस्कुराकर उसे अपने होठों से चुप करा दिया, एक हल्की सी किस देकर, जो ना तो फिजिकली था ना मेंटली। ये एक ऐसा किस था जो अपने पार्टनर को अपने प्यार के लिए तड़प को बढ़ा दे। और उस रात संजीवनी ने रिया को उस प्यार से रूबरू करवाया जिसकी तलब उसे हो रही थी। जब कोई ऐसा अनचाहा किस मिल जाए ना दोस्तों, तो सांसें अटक जाती हैं, ऊपर की सांसें नीचे और नीचे की सांसें नीचे रह जाती हैं। संजीवनी के गैर मौजूदगी में संजीवनी ने रिया को हल्के किस करते हुए उसको पीछे टर्न किए और उसको कंधे से बालों को साइड करके उसके शोल्डर पर किस किया। जैसे ही संजीवनी ने रिया के कंधे पर किस किया, रिया और बेचैन हो गई और वो संजीवनी के सिर को अपने हल्के हाथ से पकड़कर उसको अपने आगे नेक के पास की। संजीवनी भी बिना कुछ बोले उसके गर्दन के पास और किस करने लगी और धीरे धीरे उसकी बॉडी की हर पार्ट को छूते और किस करते हुए रिया की और बेचैनी और बेकरारी को बढ़ा रही थी। तभी रिया ने संजीवनी को धीमी आवाज में बोला, बाबू, बेड पर चले। संजीवनी ने बिना
देर किए रिया की लिप्स पर किस करते हुए बेड तक ले गई और फिर उसे बेड पर लेटाया और उसे भरपूर प्यार किया। आज की रात दो जिस्म एक जान हुए। दोनों ऐसे ही पूरी रात दोनों के बीच प्यार होता रहा। अगली सुबह रिया जब उठी तो देखती है कि संजीवनी नहीं है बेड पर। उसके पिलो के नीचे एक छोटा सा लेटर है जिस पर लिखा था, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मुझे अचानक कॉल आ गया सुबह, इसलिए जल्दी जल्दी में आना पड़ा। कोड, सॉरी बाबू, आपके लिए नाश्ता और चाय रेडी है। आप फ्रेश होकर नाश्ता करके कैफे जाना, रात को आपका इंतजार करूंगी। आई लव यू सो मच माई प्रिंसेस, योर लव संजीवनी। रिया थोड़ी सी सैड हुई बट उस लेटर को पढ़ने के बाद फुल फ्रेश मूड में नाश्ता और चाय लेकर कैफे चली गई। पूरे रास्ते वो बस रात के ख्यालों में थी जिसमें संजीवनी और वो दोनों बिना किसी डर और टेंशन के एक दूसरे में डूब रहे थे। वो एक रूहानी रात थी जो सिर्फ उन दो दिलों के बीच थी। रिया भी कैफे पहुंच जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। उधर संजीवनी भी काम खत्म करके जल्दी से रिया से मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी रात का प्यार रिया पर कैसा असर डाला है। ये तो खैर देखने की बेचैनी होनी भी चाहिए दोस्तों, कि आखिर प्यार का रंग चढ़ता कैसा है। अपने काम में बिजी होने पर एक दूसरे से मिलने और बात करने के लिए बेकरार थी। रिया का मन भी आज कैफे में नहीं लग रहा था। इतनी हसीन रात हो तो किसका मन लगेगा काम करने में दोस्तों, मेरा तो बिल्कुल नहीं करेगा। बार बार संजीवनी को मिस कर रही थी, उधर संजीवनी भी रिया को मिस कर रही थी। उसमें थोड़ा टाइम निकालकर रिया को कॉल किया। रिया ने जैसे ही संजीवनी का कॉल अपने फोन पर देखा, बिना देर किए हुए रिसीव कर लिया और बोली, आई मिस यू बाबू, आई मिस यू सो मच। ये सुनकर तो संजीवनी का दिल एक पल के लिए थम गया। वो चुप हो गई और उसके फेस पर ब्लशिंग और स्माइल एक साथ था। आज कोई भी संजीवनी को देखता तो नहीं कहता कि ये वही वकील साहिबा हैं जिनसे बात करने में अच्छे अच्छे वकील हार जाते हैं। रिया फिर से बोली, क्या हुआ, क्या आप मुझे मिस नहीं कर रही थी? तो संजीवनी से थोड़ी सी शरारती अंदाज में कहा, कहाँ इतना टाइम कि मैं मिस करूं? मैं तो बस पूछने के लिए कॉल कर दिया कि आपने नाश्ता करके आई थी कि नहीं। रिया थोड़ी गुस्से में बोली कि ठीक है, फिर आपकी जानकारी लेके बता दूं, मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं रखती हूँ कॉल, मुझे कस्टमर को देखना है, और थोड़े गुस्से में कॉल कट कर दिया। संजीवनी थोड़ी मुस्कुराई और फिर से कॉल बैक किया। रिया ने एक बार में तो कॉल जानबूझकर इग्नोर कर दिया, पर संजीवनी का दूसरा कॉल आते ही रिसीव कर लिया और बोली, अब क्या जानना है आपको मैम? संजीवनी हल्की हंसते बोलती है, प्रिंसेस, मैं भी आपको मिस कर रही थी, बहुत ज्यादा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा काम जल्दी खत्म हो और मैं आपके पास आऊं, आपके कैफे में आपके साथ कस्टमर को देखूं, आपके काम में थोड़ा हेल्प करूं। रात के बाद आपको अच्छे से देख भी नहीं पाई मैं तो आपको। रिया ये सब सुनकर शर्मा गई और बोली, मैं भी चाहती हूँ आप जल्दी आओ। तभी पीछे से कोई संजीवनी को आवाज देता है, मैम सर बुला रहे हैं। संजीवनी रिया को बोलती है, ठीक है बाबू, जल्दी आती हूँ, ध्यान रखिएगा अपना, मैं अभी जाती हूँ, मुझे काम है। रिया कॉल कट करके वापस कैफे में बिजी हो गई। शाम हो गई थी, अब संजीवनी भी फ्री हो गई थी। वो सीधा कोर्ट ऑफिस से आती है और रिया को कैफे में बिजी देख बोलती है, हेलो मैम, वन कॉफी प्लीज। रिया जब टर्न होकर देखती है तो संजीवनी वो खुश होकर बोलती है, जी मैम बोलिए, कौन सी कॉफी पेश करूं आपके लिए? संजीवनी बोलती है, वही जो पहली बार आपके कैफे में आपने मुझे दिया था, अमेरिकानो कॉफी। रिया कहती है, उससे भी खास है आपके लिए, बोलो तो दूं?
संजीवनी जल्दी से जवाब देती है, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी दीजिए। रिया संजीवनी को अंदर ऑफिस में लेकर जाती है और उसकी आंख पर अपना हाथ रखकर उसकी लिप्स पर अपनी लिप्स रखकर लॉक करती है और एक लॉन्ग लिप किस देती है और फिर कहती है, कैसी लगी न्यू कॉफी? आई होप आपको पसंद आई होगी मैम। संजीवनी भी बिना किसी संकोच के बोलती है, ऐसी कॉफी तो मैं रोज पी लूं, दिन में 5 बार। आप बस देने के लिए रेडी रहना। रिया हंसते हुए वापस बाहर आती है, पीछे से संजीवनी भी आती है। दोनों बहुत खुश थे। दोनों अब कैफे में कस्टमर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति उनकी टेबल पर बैठा था। उन्होंने रिया को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा हौसला देखकर लगा कि दुनिया अभी भी बदल सकती है। तुम्हारी और संजीवनी की कहानी ने हमें फिर से मोहब्बत में यकीन दिलाया है। उनकी बात सुनकर रिया की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका ये कहना मेरे लिए एक वरदान है, उसने कहा। और इसी तरह प्यार से दिन बीत गया। लेकिन शाम को एक अनजान लड़की कैफे में दाखिल हुई। उसने एक डायरी रिया को पकड़ाई। ये आपकी है, शायद कोई भूल गया था, पर मैंने पढ़ लिया, वो बोली। और पढ़कर समझ आया कि आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। संजीवनी पास आई और उस लड़की की आंखों में कुछ पढ़ने लगी। आपका नाम? साक्षी, उसने कहा। और मैं अब हर रोज यहाँ आऊंगी, खुद को थोड़ा और समझने, थोड़ा और सच्चा बनने। रिया और संजीवनी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब ये कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही थी, अब ये आवाज बन चुकी थी हर उस दिल की जो डर में जीता था। धीरे धीरे शाम रात में ढल रही थी। कैफे अरोमा की रोशनी कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे उसकी दीवारें भी अब इश्क की जुबान बोलने लगी थी। रिया, संजीवनी और साक्षी तीनों एक ही टेबल पर बैठी थी। चाय की भाप और दिल की बातें धीरे धीरे माहौल को घना बना रही थी। कभी कभी लगता है कि जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया, साक्षी ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन फिर आप दोनों को देखकर लगता है कि जो खोया शायद वो रास्ता था और जो मिला वो मंजिल। संजीवनी ने उसका हाथ थाम लिया। हम भी टूटे थे साक्षी, मगर मोहब्बत ने हमें जोड़ दिया और अब तुम्हारे जैसे लोग मिलते हैं तो लगता है कि हमारी कहानी किसी और की उम्मीद बन रही है। काफी देर की बातचीत करने के बाद जब उस रात रिया और संजीवनी अकेले घर लौटे, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों भीगते हुए अंदर पहुंचे और बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखा। तुम्हें भीगते हुए देखना जैसे खुद बारिश में भीग जाना, रिया ने कहा। संजीवनी ने उसके पास आकर उसके गीले बालों को पीछे किया और धीमे से उसके होठों पर उंगलियां रख दी। आज कुछ मत कहो, बस महसूस करो। और धीरे से फुसफुसाई। रिया की धड़कनें तेज होने लगी थीं। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और दो दिलों की धड़कनों का संगीत था। एक मोमबत्ती जल रही थी, उसकी रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे। संजीवनी ने रिया के गले में बाहें डाली। तुम्हारे साथ हर पल खुद से मिलने जैसा लगता है मेरी जान। उनके होंठ एक दूसरे से मिले, जैसे वक्त की हर कसक, हर तड़प उसी पल में पिघल गई हो। प्यार अब किसी परिभाषा का मोहताज नहीं था, वो सिर्फ एहसास बन चुका था। बारिश की बूंदें अब थम चुकी थी, मगर मौसम में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी अधूरी ख्वाहिश की साजिश। रिया खिड़की के पास बैठी थी और संजीवनी हल्के हल्के उसके बाल सुखा रही थी। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी उन दोनों का इश्क गूंज रहा था। जब तुम्हारी उंगलियां मेरे बालों में चलती है ना, लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, रिया ने आंख बंद करते हुए कहा। संजीवनी धीरे से उसके करीब आई और कान में कहा, काश वक्त सच में रुक जाए और ये लम्हा बस यहीं ठहर जाए हमेशा के लिए। उनके बीच अब कोई दीवार तो नहीं बची थी, ना अहंकार की, ना डर की, ना ही समाज की। था तो सिर्फ प्यार,
और उस प्यार की तड़प जो अब सिर्फ इजहार नहीं इबादत बन चुकी थी। अगली सुबह वो दोनों एक साथ पास के पहाड़ी जंगल की ओर निकले। चारों तरफ हरियाली थी, फूलों की खुशबू, ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट। रिया ने संजीवनी का हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम दो जिस्म नहीं एक रूह हैं, जो इस कुदरत का हिस्सा है। अभी तक दोस्तों उतना डीपली उन लोगों के बीच कुछ नहीं हुआ था, पर दिल के एहसास ऐसे जुड़ गए थे कि मानो वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कुछ भाव थे जो अभी अंदर दबे थे, जिनका बाहर आना बाकी था, या ये मैं कहूँ कि इन दोनों का अभी एक होना बाकी था। वैसे तो ये एक ही हैं, लेकिन अभी कुछ मर्यादाएं, कुछ लिमिट बाकी रह गई थी, जिसका टूटना भी बाकी था। संजीवनी ने उसे वहीं एक चट्टान पर बिठाया और उसके चेहरे को निहारते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में जो खामोशी है ना, वो मुझे खींचती है, जैसे समुद्र किनारे की रेत को खींच लेता है। रिया के होंठ कांपे। उसने संजीवनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। अगर मेरी सांसें तुमसे शुरू होती हैं तो मेरी रूह तुम पर ही खत्म होती है। ये इतना रोमांटिक उनका मूड चल रहा था। दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, उन्हें किसी तीसरे की खबर तक ना थी। और तभी अचानक मौसम एक करवट लेता है। एक गड़गड़ाहट के साथ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार दोनों भीगने से नहीं डरे। दोनों उस बरसात में भीगते हुए एक दूसरे को बाहों में समेट चुके थे। संजीवनी की सांसें तेज थीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ चाहत थी। रिया, अगर ये ख्वाब है तो मुझे कभी मत जगाना, मैं इसी पल में खो जाना चाहती हूँ। रिया ने उसका चेहरा हल्का सा चूम लिया। तुम मेरी नींद हो और मैं तुम्हारा सपना, चलो एक दूसरे में खो जाएं। बरसते पानी में वो लिपटे भीगे और जैसे एक दूसरे की रूह तक में उतर गए। वो प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं था, वो अब तड़प थी, कशिश थी, जिसमें अब जुदाई का कोई डर नहीं था, बस एक प्यास। दोनों ने साथ मिलकर बारिश को फुल एंजॉय किया और इस बरसात के साथ उनका प्यार भी बरस रहा था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने से हिचकिचा भी रही थी। मेरा मतलब आगे बढ़ने के लिए हिचकिचा भी रही थी। तभी अचानक रिया का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। लेकिन तभी तुरंत संजीवनी उसे संभाल लेती है और इस बीच रिया का फेस संजीवनी के सीने से लग जाता है और उसके लिप्स संजीवनी के सीने पर टच हो जाते हैं। और जैसे ही टच होते हैं, संजीवनी की बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। क्यों ना दौड़ेगी यार, जब लिप्स ऐसी जगह जाके टकराएंगे तो अपने आप सिरन सी दौड़ जाएगी। एक कसक से दिल में उठ जाएगी, जिसे बेचैनी तड़प कहते हैं। वो संजीवनी के अंदर उठ चुकी थी और रिया एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। वो दोनों एकदम शांत खामोश खड़े रहते हैं और कुछ देर खुद नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। बस बारिश भी हल्की हो चुकी थी और फिर संजीवनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रिया को घर चलने के लिए कहती है। उसने अपने दिल में उठ रहे तूफान को बहुत मुश्किल से शांत करके ये बोला था, और वो बिना कुछ बोले अपने कदम आगे रखती है। पूरे रास्ते रिया के मन में वही मोमेंट चल रहा था कि काश संजीवनी उसे और कस के हक कर लेती और ये किस थोड़ा और होता। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी संजीवनी उसे कहती है, क्या सोच रही हो रिया, तुम ठीक हो? रिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और एक स्माइल के साथ कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। शाम होते होते अपने सिटी पहुंचे हैं। रात की हल्की बारिश ने शहर को नमी और ठंडक से भर दिया था। खिड़की के शीशे पर बूंदें टिक टिक करती जा रही थी, मानो हर बूंद दिल की कोई बात कह रही हो। दोनों अपने घर के अंदर कदम रखती हैं
और देखती हैं कि घर के अंदर एक धीमी रोशनी जल रही है। रिया और संजीवनी एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर की थकान उतरने के बाद रिया कॉफी बनाकर लेकर आती है और दोनों के हाथ में कॉफी मग होते हैं, पर निगाहें एक दूसरे की आंखों पर थी। संजीवनी की निगाहों में आज कुछ अलग था, एक गहराई, एक खामोश पुकार। रिया ने धीरे से पूछा, क्या सोच रही हो? संजीवनी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल को, बारिश की हर बूंद जैसे तुम्हारी यादों से भीगी है। रिया मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक नमी उतर आई थी। कभी कभी लगता है तुम मेरे लिए उस चुप्पी की तरह हो जो सब कुछ कह जाती है बिना कुछ बोले। बिजली की चमक खिड़की के बाहर चमकी और कमरे की रोशनी कुछ पल को बदल गई। उसी पल संजीवनी ने रिया को करीब खींच लिया। हाँ, बादल गरजे, बिजली कड़के और पास न खींचे महबूब को, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने उसके माथे पर एक किस किया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम नहीं जानती, जब लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं तब मेरे अंदर क्या हलचल होती है। मैं चाहती हूँ तुम्हें इस दुनिया से भी ज्यादा महफूज रखना। रिया ने अपने सिर उसके सीने से लगा दिया और उसकी धड़कनों को महसूस किया। मैं चाहती हूँ इस रात को रोक लूं, बस तुम्हारे साथ रहूं। कोई सवाल, कोई दुनिया, कोई सोच बीच में न आए। रूम की रोशनी हल्की थी और उस पर बारिश की परछाइयां जैसे उनकी मोहब्बत की तस्वीरें बना रही थी। रिया ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। संजीवनी, तुम सिर्फ मेरी ढाल नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई हो, और यही कमजोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। संजीवनी की आंखों में एक तड़प थी, एक कसक जो अब तक छुपी थी। तुमसे दूर होने का ख्याल भी मेरी रूह तक को हिला देता है। इस रात को मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, पूरी तरह तुम में सिमट जाना चाहती हूँ। धीरे धीरे कमरे की नमी में उनके लबों की खामोशी ने एक नया संगीत रचा। कोई जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस एक गहरा जुड़ाव जिसमें हर टच एक अलग ही एहसास सुकून दे रहा था। फिर अचानक बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन कमरे के अंदर एक दूसरी गर्माहट ने उन्हें घेर रखा था। रिया ने कहा, इस पल को जीने के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है और अब मैं सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। तुम्हारी बाहों में इस बारिश में भीगती मेरी रूह। संजीवनी ने उसका चेहरा फिर से अपने करीब खींचा, और मैं हर उस जंग के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करे। उनका वो रूम गवाह बना उस पल का जो इश्क और आत्मा का मिलन था, कोमल पर गहराई से भरा हुआ। वहां सिर्फ दो लोग नहीं थे, वहां दो रूहें एक दूसरे में बह रही थी। इश्क अभी भी बरकरार थी, लेकिन अब वो सिर्फ हवा और पानी को जोड़ रही थी, बल्कि वो रिया और संजीवनी के बीच उभरते जज्बात की तरह थी, भीगती, लपकती और हर हद को तोड़ती जा रही थी। संजीवनी ने रिया के गालों से गिरती बारिश की बूंदें अपनी उंगलियों से उठाई, जैसे हर बूंद में रिया का नाम लिखा हो। रिया ने उसके हाथों को पकड़कर अपने से और करीब कर लिया। संजीवनी, मुझे ऐसे देखती हो जैसे मेरी सांस भी अब तुम्हारे बगैर नहीं चलेगी। संजीवनी की आंखों में एक कशक थी, एक तड़प थी। रिया, मुझे लगता है तुम मेरी हो, पूरी, इस पल में, इस रात में सिर्फ मेरी। उसने रिया के गाल पर हल्का सा किस दिया, धीरे से, जैसे पहली बार कोई फूल किसी पत्थर पे खिल रहा हो। रिया ने आंखें बंद करके महसूस किया, हर किस में संजीवनी की रूह की गर्मी थी। पहले गाल, फिर कान के पास, फिर गर्दन पर, और संजीवनी के ये किस रिया की बेचैनी और तड़प को बढ़ा रहे थे। उसके होठों का सॉफ्ट सा टच, रिया की सांसें तेज हो गईं। हल्की सी रोशनी में संजीवनी ने उसके गीले कपड़ों से चिपके उसके जिस्म की
हर लकीर को प्यार भरी आंखों से देखा। मैं सिर्फ तुम्हें छूना नहीं चाहती रिया, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। तुम्हारी हर धड़कन, हर सांस, तुम्हारा हर जज्बात। उसने रिया की कमर पर हाथ रखा, उसकी पीठ से लेकर धीरे धीरे, जैसे उसका हर टच रिया के जिस्म पे एक गीत लिख रहा हो। रिया ने उसके गले में बाहें डालकर उसे और करीब खींच लिया। तो लिख दो संजीवनी, मेरे जिस्म पर तुम्हारा प्यार, मेरी रातों पर तुम्हारा नाम। इतना सुनते ही संजीवनी ने उसके होठों पर किस किया, और इस बार गहरा, तड़पते हुए दोनों के होठों के बीच बारिश की बूंदें एक आग सी लगा रही थी, या ये कहूं कि उनकी ये किस और डीपली होती जा रही थी। वो किस करते करते एक दूसरे में इतना डूब चुकी थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो कितनी देर से एक दूसरे को किस कर रही हैं। फिर उसने रिया के हाथों से फिर उसने रिया के होठों से चलते चलते उसकी गर्दन, फिर कॉलर बोन, और वहां से धीरे धीरे उसकी थाई थाई तक किस किया। हर एक टच में एक कसक थी, एक इंतजार था जो अब खत्म हो रहा था। और फिर धीरे धीरे उनकी ये बढ़ती तड़प और बोल्ड हो जाती रही। इस बार संजीवनी शायद रुकने वाली नहीं थी। उसने पहले एक एक करके जिया के कपड़े रिमूव किए, जिससे रिया के फेस पर एक शर्म की लाली आ गई, और उसने अपनी आंखों को बंद रखा। उसके फेस से उसकी शर्म अलग ही दिखाई दे रही थी, लेकिन संजीवनी कि जो इस वक्त पूरी तरह रिया में डूबने को तैयार थी, उसके रिया के होंठ पर अपने होंठ रखे हुए किस करना शुरू किया, और उनकी ये किस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी। रिया की सांसें तेज और धड़कन रूम के अंदर गूंज रही थी, और तभी संजीवनी ने भी अपनी शर्ट का बटन खोलना शुरू किया, लेकिन उनकी ये किस कंटिन्यू थी। रिया ने झट से संजीवनी को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया हो, जैसे वो कहना चाहती हो कि संजीवनी, बस यूं ही मुझे प्यार करती रहो। बहुत इंतजार किया है इस पल का मैंने। उस रात वो सिर्फ एक रोमांटिक पल नहीं था, उन दोनों के लिए वो दोनों के प्यार की राह का एक और नया मोड़ था, जहां इजहार नहीं, महसूस करने की जुबान थी। संजीवनी का हर एक किस रिया को बेचैन करता। वो कभी कसके संजीवनी की पीठ को पकड़ती, तो कभी बेडशीट को, तो कभी तकिए को। संजीवनी से प्यार करते करते थक चुकी थी, और वो साइड से रिया को हक करके लेट जाती है कि तभी कुछ देर बाद रिया कहती है, संजीवनी। संजीवनी कहती है, रिया फिर कहती है, संजीवनी, बोलो। वो फिर से कहती है, संजीवनी, हाँ बोलो ना। रिया कई बार उसका नाम लेती है, और संजीवनी जवाब में हाँ करती है। फिर थोड़ा सा टोन आगे तेज करके रिया कहती है, संजीवनी, मुझे और प्यार चाहिए ना। संजीवनी भी बंद आंखों से कहती है, सच में आपको और प्यार चाहिए? रिया कहती है, चाहिए। तभी संजीवनी उसकी कमर को पकड़कर उसको पलट देती है, और फिर उसकी पीठ से होकर उसके शोल्डर तक रिया को एक किस करती है, और रिया के बदन में एक सिहरन सी महसूस हुई, और वो फिर से तड़पने लगती है। संजीवनी उसके शोल्डर से नेक तक, फिर उसके फेस पर, लिप्स पर, चेट से होते हुए उसके टमी तक, फिर उसकी थाई को पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचकर अपने और करीब कर लेती है। पता नहीं था उन्हें कि कितना वक्त हो गया है, और कुछ देर के इस पल के बाद वो उसे पकड़कर संजीवनी
और रिया के बीच की सभी दूरियां खत्म हो चुकी थी और संजीवनी का दिल थोड़ा भारी हो गया था। वो उसे अपने सीने से लगाकर लेटी हुई थी, जैसे उसके दिल में रिया को लेकर फिक्र हो और एक डर कि कहीं रिया उससे दूर न हो जाए। उधर बादल अभी भी बरस रहे थे, मगर अब वो सिर्फ आसमान की नहीं, दो दिलों की भी बारिश बन चुके थे। कैफे अरोमा के पीछे उस पुराने लकड़ी के शेड के नीचे जहां अब तक सन्नाटा था, वहां अब रूहों की सरगोशियां गूंजने लगी थी। संजीवनी की उंगलियां जो अब तक कांप रही थीं, धीरे धीरे रिया की हथेली में समा गई। रिया ने महसूस किया कि संजीवनी की आंखें भीगी हुई हैं। वो बेचैन होकर देखती है और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेती है और उसकी भीगी पलकों से बरसती बेचैनी को अपनी नजरों में समेट लेती है और कहती है, संजीवनी कहती है, रिया, मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी पर हर बार लफ्ज साथ छोड़ते रहे। संजीवनी की आवाज थरथरा गई, जैसे वो अभी भी उसी जोन में हो, प्यार वाला। रिया ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो। उनके बीच अब न कोई दूरी थी, न कोई पर्दा। भीगी जुल्फे, कांपते होठ और वो नजदीकियां जो दोनों की धड़कनों को एक लाइन में ला रही थी। रिया ने संजीवनी को खुद में समेटते हुए उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से उस थरथराहट को महसूस किया जो सिर्फ किसी बेपनाह मोहब्बत में होती है। तुम्हारा होना मेरे हर मौसम को बेमौसम बना देता है, रिया ने धीमे से उसके कान में कहा। उसकी सांसें संजीवनी के गले से होती हुई दिल तक उतर गईं। संजीवनी अब पीछे नहीं हट रही थी। उसकी आंखों में अब झिझक नहीं, एक प्यास थी। उसने रिया की कमर को थाम लिया और खुद को उसके सीने से लगा दिया। बारिश की ठंडी बूंदें अब उनके जिस्मों पर नहीं, उनकी रूह में गिर रही थी। होंठ अब थरथरा नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे से मिलकर वो कहानी लिख रहे थे जो सिर्फ सच्चे इश्क और मोहब्बत में होती है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। जल्द मिलूंगी इस एपिसोड के अगले एपिसोड के साथ। सॉरी, मैं तो भूल ही गई हूँ। इस एपिसोड को लिखते लिखते मेरा भी दिमाग कहीं और पहुंच गया है। सॉरी गाइस। तो चलिए, आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी। अभी कहानी मेरी बाकी है और ये रोमांस भी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में मिलती हूँ मैं इसी रोमांस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।